औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काशिफ़ सरवर है और आप देख रहे हैं किसान क्लिनिक। आज की इस वीडियो में हम बीओपी की अहमियत को जानेंगे कि बीओपी क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो जिन दोस्तों ने अब तक किसान क्लिनिक को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नए आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली जिस तरह लास्ट हमने एक वीडियो में मुतवाज़न खुराक के हवाले से बात की थी, तो उसमें जो पहली खाद है वो फास्फोरस है। तो फास्फोरस को जो है हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोग बड़े फेमिलियर हैं। फास्फोरस डीएपी के नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में, एसएसपी के नाम से, टीएसपी के नाम से। इसी तरह एक खाद है बीओपी। तो बेसिकली बीओपी का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, आज की वीडियो इसी मतलब की है। तो फास्फोरस के बगैर अच्छी पैदावार लेना मुमकिन नहीं है। तो हमने पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमारी ज़मीनों के जो मसाइल हैं वो दो तरह के बुनियादी जो मसाइल हैं, वो एक उसमें पीएच लेवल है। अच्छा, जैसे ही पीएच लेवल बढ़ता है तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आप एक स्क्रीन पे ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे जैसे पीएच लेवल बढ़ता जाता है, इसकी फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। तो इस टाइम यानी कि मैंने पहले भी जिक्र किया 8.5 9 10 तक पीएच लेवल चला गया है, तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि हम जितनी भी फास्फोरस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 20% जो है वो पौधे को अवेलेबल होता है और 80% जो है वो ज़मीन में जाके फिक्स हो जाता है, जिसको पौधा ले नहीं सकता। तो बेसिकली पीएच लेवल के बढ़ने के साथ फास्फोरस की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक मैटर की कमी की मैंने बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर हमारी ज़मीनों में कम है, लेस दैन 1%। किसी ज़मीन में 5.5% है, किसी में 0.6 है, ऑन एन एवरेज लेस दैन 1% है। तो ये दोनों मसलों को सामने रखते हुए बीओपी अगर हम देखें तो एक बेस्ट ऑप्शन है फार्मर के पास। रीज़न उसकी ये है कि हमारी ज़मीनें चूँकि असासी होती जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, तो हमें उस खाद की ज़रूरत है जिसमें ये दो चीज़ें मौजूद हों। तो एक उसका जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीएच लेवल को कम करने में मदद करे, यानी कि तेज़ाबी असर वाली खाद होनी चाहिए। और दूसरा जो कोई ऐसी खाद हो जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इजाफा हो सके ज़मीन के अंदर। तो बेसिकली बीओपी की तैयारी को अगर हम देखें तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें पहली चीज़ है शुगर केन मड। और बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं, जानते हैं शुगर केन मड को। जो लोग दोस्त नहीं जानते उनको भी बताता जाऊं कि शुगर केन मड बेसिकली जो हमारी शुगर मिलें हैं उनसे निकलती है। जब गन्ने का रस निकल जाता है और उसको जो फ़िल्टर कर लिया जाता है तो बाकी जो मटेरियल बचता है उसको हम मड बोलते हैं। तो ये शुगर केन मड जो है ये शुगर केन मिलों से हासिल होती है। उसके अलावा इसमें जो बीओपी की तैयारी में शुगर केन मड के अलावा रॉक फास्फेट इस्तेमाल होती है। तो रॉक फास्फेट में परसेंटेज फास्फोरस की जो है 28%, 27%, 26%, इस रेंज में, यानी कि 26, 27, 28% तक जो है वो फास्फोरस मौजूद होती है। और ये बेसिकली पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों से इसको निकालने के बाद फिर आगे बॉल मिल्स के अंदर जो हैं वो बॉल मिलें लगी हुई हैं, उस उनमें इस रॉक फास्फेट को जो है वो पीस लिया जाता है या उसको पाउडर की शेप में लेके आया जाता है। फिर आगे इसको वो 25 केजी के बैग में या 50 केजी के बैग में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरी जो चीज़ बीओपी में इस्तेमाल होती है वो रॉक फास्फेट है। तो शुगर केन मड के बाद रॉक फास्फेट जो है इसमें बीओपी की तैयारी में इस्तेमाल होता है, जो कि सोर्स है फास्फोरस का। तीसरी जो इसमें चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है वो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी भी हम उन्हें बोलते हैं। पीएसबी जो है वो इस्तेमाल होता है और इस बैक्टीरिया का जो काम है वो फास्फोरस जो एक तो रॉक फास्फेट के अंदर मौजूद होती है
उसको अवेलेबल करता है। और इसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया हैं हमारी ज़मीनों के अंदर, चूँकि पहले भी फास्फोरस मौजूद है, तो ये बेसिकली उस फास्फोरस को भी जो ज़मीन के अंदर मौजूद है लेकिन पौधा उसे ले नहीं सकता, तो उसको भी ये एक्टिव कर देते हैं ये बैक्टीरिया जब ज़मीन में होते हैं। चौथी जो चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है वो मोलेसिस है, या शीरा भी इन्हें आम लफ्ज़ों में शीरा भी बोला जाता है, तो मोलेसिस है। और पांचवी जो इसमें चीज़ इस्तेमाल होती है वो जिप्सम है। और जिप्सम आप जैसे कि जानते हैं कि ये इसमें सल्फ़र होता है और ये एक तेज़ाबी असर रखता है। इस सारे मटेरियल को जो है वो एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है और डंप कर दिया जाता है। तकरीबन ये प्रोसेस जो है वो 20 से 25 दिन इसको इस मटेरियल को एज सच रखा जाता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया हैं उस मीडिया के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, जो यानी कि हमने मटेरियल सारा इकट्ठा किया है, रॉक फॉस्फेट है, शुगर केन मड है और मोलेसिस हैं, और ये बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करते रहते हैं। 20-25 दिन के बाद इसको, इस सारे मटेरियल को जो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इसको ग्रैनुलेटर में डाल के इसको दाना बनाया जाता है। और दाना बनाने के बाद इसको एयर ड्राई कर लिया जाता है। एयर ड्राई का मकसद ये होता है कि ये दाना ज़रा मज़बूत हो जाए और इसका छटा देना जो है वो आसान रहे। तो उसके बाद इसको बैग में पैक कर लिया जाता है। ये तो है बेसिकली बीओपी के तैयार करने का मरहला। अच्छा, हम इसको अब बीओपी को मटेरियल आपको मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें जो जो इस्तेमाल होता है, तो इसको अगर हम अपनी ज़मीनों के मसाइल के साथ मिला के देखेंगे कि क्या ये खाद उस जो मेयार है उस पे पूरा उतरती है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर जो हमने शुगर केन मड इसमें इस्तेमाल किया है उससे ऑर्गेनिक मैटर हासिल होता है। और हमारी ज़मीनों में चूँकि ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, तो ये एक बेहतरीन सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर की कमी को पूरा करने के लिए। और दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी, पीएच लेवल ज़्यादा है ज़मीनों का, तो चूँकि इसमें ये तेज़ाबी असर रखती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़मीन के पीएच लेवल को भी बीओपी खाद जो है वो कम करती है। अच्छा, तीसरी जब पीएच लेवल बढ़ता है या ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, तो एक बड़ा मसला जो दरपेश होता है वो है फास्फोरस की अवेलेबिलिटी का, या फास्फोरस फिक्स हो जाती है ज़मीन के अंदर। तो बेसिकली इस बीओपी खाद के अंदर भी जो है वो फास्फोरस मौजूद है 20%। और ज़मीन के अंदर भी मौजूद है। बैक्टीरिया जो है जब अपना अमल करते हैं तो वो जो ज़मीनी फास्फोरस है उसको भी अवेलेबल कर देती है। अच्छा, फिर ये जो इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में चूँकि फास्फोरस मौजूद है, तो ये फ़िक्स नहीं होती जिस तरह की बाकी दूसरी खादें ज़मीन के साथ फ़िक्स हो जाती हैं। तो जो इसमें हम फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं, रॉक फॉस्फेट उसका सोर्स है, तो ये फिक्स नहीं होती या बॉन्ड नहीं बनाती ज़मीन में। पौधा इसको आसानी के साथ जो है वो ले लेता है और ये अवेलेबल रहती है ज़मीन के अंदर, फिक्स नहीं होती, इसलिए इसका जो इसमें फास्फोरस का ज़िया भी नहीं होता। तो बेसिकली बीओपी में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारी फसलों के हमारी ज़मीनों के मसाइल के यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की कमी है उसको पूरा करती है, क्योंकि इसमें शुगर केन मड है और वो एक ऑर्गेनिक मैटर का बेहतरीन सोर्स है। पीएच लेवल को बीओपी कम करती है। तीसरे नंबर पे फास्फोरस जो है, चूँकि पीएच लेवल ज़्यादा हैं तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है उसको बढ़ा देती है। इसके अंदर भी फास्फोरस मौजूद है और प्लस जो है जो ज़मीन के अंदर है वो सारी मिला के जब पौधे को मिलती है तो पौधे की जो फसल है वो पौधे की जो सेहत है वो बेहतरीन हो जाती है, जिससे पैदावार बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल यानी कि है कि कुछ लोगों ने बीओपी इस्तेमाल की है, उनको खातर खा रिज़ल्ट नहीं मिले। तो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि बड़े बेहतरीन रिज़ल्ट ले रहे हैं बीओपी से। तो इसमें थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि आया जिस बंदे ने इसके बेहतरीन रिज़ल्ट लिए हैं उसके और जिसको इस बीओपी खाद के रिज़ल्ट नहीं मिले, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कोई वजह है जिसकी वजह से उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो इसमें आपने जो भी दोस्त यानी कि बीओपी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो किसी भी पेटेंट कंपनी जो मार्केट में काम कर रही है, उससे आपने बीओपी ख़रीदनी है, जिसका मेयार अच्छा है या जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे फार्मर्स में ये चीज़ बड़ी पाई जाती है
कि जो भी कोई अच्छा ज़िम्मेदारा कर रहा हो, लोगों की कोशिश होती है कि यार हम उससे मशवरा भी कर लें कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आप देख के, यानी कि कहने का मकसद ये है कि सोच समझ के जो एक अच्छी कंपनीज़ या अच्छी बीओबी बनाने वाली हैं, आप उनसे जो है वो प्रोडक्ट ख़रीदें। और दूसरी जो चीज़ है वो मेयार के साथ-साथ जो है इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप जब भी बीओपी आप अपनी ज़मीनों में इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो इसको कोशिश करें कि यूरिया के साथ मिला के इसका छट्टा दें। या चूँकि यूरिया जो है ये इसको एक्टिव करता है, जो इसमें फ़ॉस्फ़ोरस मौजूद है। आप अगर बाकी खाद डीएपी मार्केट में यानी कि फ़ेमस नाम है डीएपी का, उसमें भी देखें तो उसमें भी आपको यूरिया मिलेगी। तो इसमें अगर आप बीओपी के साथ यूरिया को ऐड कर लेते हैं, तो उससे जो है आपको रिज़ल्ट जो है बेहतरीन मिलते हैं। तो दोनों चीज़ों का ख़्याल रखना है कि हमने खाद ख़रीदते वक़्त जो है वो अच्छी और मियारी खाद ख़रीदनी है, और तरीका इस्तेमाल जो है जैसे कि मैंने बताया कि इसको इस्तेमाल करते हुए यूरिया साथ लाज़मी जो है वो शामिल कर लें। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि इसको किस टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी फ़ॉस्फ़ोरसी खादें हैं, सोर्स आपका कोई भी हो, इसको कोशिश करनी चाहिए कि ज़मीन की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह गंदम अब लग रही है, बल्कि काफ़ी हद तक लग चुकी भी है, या कोई आगे मेज़ आ रही है, या कोई भी फसल आपने काश्त करनी हो, तो इसको ज़मीन की तैयारी में है जो आप इसको इस्तेमाल करवाएँ। अच्छा, कोई बंदा किसी वजह से भी यानी कि तैयारी में नहीं इस्तेमाल करवा सकता, तो फिर इसका जो दूसरा टाइम है वो पहला पानी है। फसल को जब भी पहला पानी लगता है, उस टाइम पे आप बीओपी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसको यानी कि छटा दे सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ जो मार्केट में अच्छी कंपनीज़ की बीओपी अवेलेबल हैं, बड़े बेहतरीन फ़ॉर्म में, दानेदार फ़ॉर्म में है, तो आप उसको आसानी के साथ छटा दे सकते हैं। अ, उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बीओपी के हवाले से बहुत कुछ जाना होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं अ, उनसे मेरे लिए जो है वो मशअल राह है, और मुझे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।